देखो, दो ही चीज पे यहाँ पे है। अगर नागौर की धरती पर आए तो तेजाजी महाराज और जामाजी महाराज की जय, नाथुराम मिर्धा, बलदेवराम मिर्धा, ये उनकी धरती है। और जो नागौर का संबंध है, जो सबसे बड़ा संबंध है, और नागौर से इस परिवार का, हमारे परिवार का क्या रिश्ता है, वो भी बता देता हूं। नागौर के बैलू से रिश्ता हमारा रहा है। और आज भी जो छोटा भाई है, खेती करने के लिए यहां से 5 साल पहले बैल लेकर गया था। 2 बैल यहां मेला लगा था कोई नागौर में, और वे 1.5 साल के बछड़े होंगे। वे 40-40 हजार रुपए के खरीद कर ले गया था, 80 हजार रुपए के। और यहां से बहुत लोग लेकर गए थे, गांव से ही करीब, अपना ही जो गांव है सिसोली, जो जन्म स्थल है, वहां पूरा ट्रक भर के यहां से लेकर गए थे गांव के लोग। तो ये तो पुराना गांव है अपना, यहां से बैल जाते हैं तो हमारा खेती होती है। और उसकी आमदनी, अगर वहां पे गन्ने की फसल बढ़िया होगी तो उसकी आमदनी यहाँ पर आएगी। और ये देश, जो पूरा नागौर बर्बाद हुआ है, जो बैल जाने बंद हुए हैं, तो नागौर की इकोनॉमी खत्म हुई है यहाँ की। वो खुलना चाहिए। उस टाइम पे भी 11 ट्रक बैल, 11 ट्रक गए थे इकट्ठे उत्तर प्रदेश में। वे बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, और लाठियां चलती हुई गई थी, लाठियां बजती चली गई थी उन पे। मतलब हम कोई बैलों को कोई कसाईयों को देंगे, हम कोई उसको देंगे, लेकिन यहां से यंत्र लगाकर जो ये ठेकेदार बन रहे हैं ना, जो गांव के ठेकेदार बन रहे हैं, इन्होंने पूरा देश लूट लिया। इन्होंने, इनके चुंगल से बच जाओ, इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। लुटेरे आगे लुटेरे, इनको भगाना पड़ेगा, इनके चक्रों में ना आना। सभी यहाँ पर जितने भी मेरे सम्मानित किसान बैठे हुए हैं, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी बैठे हुए हैं, सबका संबंध गांव से है। और गांव बर्बाद हो रहे हैं, गांव बर्बाद हो रहे हैं, और ज्यादा बर्बाद होंगे गांव। सबसे ज्यादा बर्बाद होंगे कि एमएसपी पे खरीद नहीं है, आधे रेट में हम अपनी फसलों को बेचते हैं। लेकिन इस आंदोलन के माध्यम से एक बड़ी मंडी का पता चल गया है हमको। भारत सरकार कह रही कि मंडियों के बाहर मंडी खोलेंगे नहीं, और उसमें आपका माल बिकेगा। वो दिन दूर नहीं, मंडियों में माल आना शुरू हो जाएगा 15 दिन बाद में। आपको एमएसपी से कम पे अगर भाव मिले तो अपना अनाज भर के, चाहे सैंपल के तौर पे आप कुछ अनाज अपने घर में रख लेना, और एक आदमी और 10 क्विंटल अनाज, 10 परिवार इकट्ठे होकर 55 क्विंटल ले आना। क्योंकि तजर्बा ज्ञान तो होना चाहिए ना। असली मंडी का पता चल गया कहां है, वहां पूरा एमएसपी पे आपको भाव मिलेगा पूरा। वो मंडी है दिल्ली की पार्लियामेंट, जहां पे कानून बना है। अपना अनाज ले आना, एक आदमी को बैठा कर ले आना। प्रधानमंत्री ने कह रखा है कि देश में कहीं पे भी बेच लो, कोई रुकावट नहीं है, कोई पुलिस का कर्मचारी रोके, कोई विभाग का आदमी रोकेगा। जो भी विभाग किसान के अनाज को रोकेगा उसको खरीदना पड़ेगा एमएसपी पे। कोई पुलिस प्रशासन रोके उसको खरीदना पड़ेगा। अगर वे रोके तो वहां का वहीं बैठ जाइयो। पार्लियामेंट में बिकेगा, या दिल्ली की सरकार कान खोल कर सुन लो, या तो एमएसपी पे कानून बना दो, नहीं तो एक किसान दिल्ली को फिर घेरेगा। फिर वही ट्रैक्टर है, वही किसान फिर है, आएगा अपना अनाज लेकर आएगा दिल्ली की तरफ को। इनके फिर बक्कल तारे जाएंगे, फिर ये कहेंगे, फिर इनका इलाज करा जाएगा। ये किसान करेगा। और 15 साल पुराना, जो 10 साल पुराना ट्रैक्टर दिल्ली की सरकार ने बंद करा है, उसी ट्रैक्टर को फिर लेकर आएगा, फिर ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर चलेगा। ये नहीं पता कि क्या क्या कानून बनाए हैं।
10 साल पुराना आप ट्रैक्टर नहीं बेच सकते। बेचोगे तो किसी के नाम नहीं होगा, उसका इंश्योरेंस नहीं हो सकता। 10 साल पुराना ट्रैक्टर आप अनऑथराइज तरीके से चला रहे हो, वो कागजों में खत्म हो गया। कितने लोग हैं कि 10 साल में ट्रैक्टर खरीद लेंगे? ये बर्बाद करने की आपको कानून बन रहे हैं। जो पंपिंग सेट है आपके यहां पे, जो डीजल से चलने वाला कोई भी इंजन है वो भी नहीं चलेगा। ये कानून दिल्ली में बन गया है। अगर इस आंदोलन से किसान हारेगा, ये मजदूर भी हारेगा। जय भीम के नारे लगाने वाले लोग हारेंगे। भीमराव अंबेडकर का संविधान हारेगा। ये देश का मजदूर हारेगा। रोटी तिजोरियों में बंद होगी, व्यापारी और बड़ी बड़ी कंपनियों के ताले लगेंगे, भूख के आधार पर देश पे कीमतें तय होंगी। आने वाले टाइम पे ये होगा, रोटी तिजोरी की वस्तु बनेगी। आपको ये आंदोलन करना पड़ेगा अपनी जमीन बचाने के लिए। जो जमीन हमको हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो आंदोलनकारी लोग थे, उन्हें शहादत देके ये जमीन ने हमको दी। सामंतवादी लोगों के पास में जमीनें थी, यहाँ के राजाओं महाराजाओं के पास में जमीनें थी। ये जमीन छीन के हमको इसका हक मिला। ये किसान अपना गांव नहीं छोड़ता। यहां पे 10 साल से अगर बारिश नहीं हुई है तो किसान 11वें साल में भी उसी खेत में हल लेकर जाएगा। ये व्यापारी किसी के नहीं होते, ये किसी शहर के नहीं है, ये किसी गांव और मोहल्ले के नहीं है। भिखमंगा और व्यापार करने वाले लोग से कोई मोहब्बत किसी क्षेत्र से नहीं होती उनको। अगर उनको व्यापार ये ठीक नहीं लगेगा, वो कपड़े का व्यापार कर लेंगे। इस क्षेत्र में काम नहीं मिलेगा तो वो कर्नाटक के गांव में चले जाएंगे, ये विदेशों से व्यापार कर लेंगे। लेकिन किसान अपना ना गांव छोड़ता ना अपना खेत छोड़ता, वो यहीं रहेगा। आपको यह आंदोलन तेज करना पड़ेगा। भारत सरकार कहती है कि जब कटाई का समय आएगा तो किसान अपने गांव चला जाएगा। वो इंतजार कर रही है, इसीलिए बात नहीं करना चाहती। हमने कहा कि किसान न वापसी जाएगा, जब तक बिल वापसी नहीं होंगे तो किसान घर वापसी नहीं करेगा। ये पूरे देश में नारा लग चुका है। किसान घर नहीं जाएगा अपने, जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा ये किसान वापसी नहीं जाएगा। ये किसान गर्मी में भी रहेगा। अमला राम जी हैं, राजा राम मीर जी हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इन लोगों को जिन्होंने शाहजहांपुर बॉर्डर पे डेरा लगा लिया है सड़क के ऊपर। वहां के गांव के लोग भी वहां पे आए, जो सिर्फ ये लोग थे। उन्हें कहा जी गांव के लोग नहीं चाहते आप यहां से जाओ। वे गांव के लोग नहीं थे, वे किसी पार्टी के लोग थे। राजस्थान की जिम्मेदारी है एक बॉर्डर की। आप आओ, ट्रैक्टर के साथ में आओ, अपने कपड़ा लत्ता लेकर आओ, अपनी फसलों की कटाई करके आना शुरू कर दो। वहां पे दूसरी जगह भी आप आओ। दिल्ली को कई लाख लोगों ने चारों तरफ से घेर रखा है। यह आंदोलन कितना लंबा चलेगा अभी उसका भी पता नहीं। टिगरी बॉर्डर के आसपास करीब 15,000 ट्रैक्टर है वहां पे, अभी 15,000 ट्रैक्टर। ये कहते हैं कि जी वहां पे आंदोलन खत्म हो गया। सड़कों से लोग हटके पेड़ के नीचे ठिये बना लिए, पार्कों में ठिये बना लिए उन्होंने। तो सड़कों से जो सड़कें थी उनसे हटके ये लगता है कि किसान दूसरी जगह चला गया। वो जहां पेड़ थे उनके नीचे उन्होंने अपनी झोपड़ियां डाल दी। किसान कहीं नहीं गया। कहते हैं जी बिजली की चोरी कर रहे हैं वहां पे किसान। हमने कहा कि बिजली के कनेक्शन दे दो, जो जो डेरा है उसका नंबर ले लो, एडवांस में पैसे ले लो,
उन्होंने कहा कि बिजली के कनेक्शन देंगे, तो ये तो बैठ जाएंगे यहाँ पे, भाई चोरी कर रहे तो बिजली के कनेक्शन दे दो, एडवांस में पैसे ले लो, 1000 रुपए जमा करवा लो। ये नहीं देंगे तो दिल्ली सरकार को हमने कहा कि आप हमको दे दो, वो भी नहीं देंगे तो जनरेटर चलेंगे, किसान वापसी नहीं आएगा। राजस्थान हमेशा कमजोर रहता था हमारा, लेकिन अब की बार राजस्थान बहुत मजबूती के साथ में वहां पर डटा हुआ है। हमको कभी कामयाबी नहीं मिली थी जयपुर दिल्ली हाईवे पे, बहुत बार हमने दिल्ली घेरी, लेकिन अब की बार मिली। अब की बार हमको जो आगरा से फरीदाबाद दिल्ली वाला रास्ता है, वहां पे भी हमको कामयाबी मिली। पलवल में वहां पे भी डेरा जमा हुआ है। तो दिल्ली को चारों तरफ से कई लाख लोगों ने घेर कर रखा है, घेर के। जो मेरे नौजवान साथी हैं, उनको रोजगार नहीं मिलेगा अब कहीं। रोजगार तो चले गए जो कंपनी में नौकरी करते थे, जिनके 2-2 3-3 लाख रुपया की जिनकी सैलरियां थी, वे आज 60-60 हजार रुपया में नौकरी कर रहे। कुछ निकाल दिए, कुछ ने कहा जी आप निकाल दे, जो कुछ देना चाहते हो वो दे दो। उन्होंने कहा भाई 4 लाख रुपए का पैकेज था, अब हम तुझे 1,20,000 देंगे जी, 1,20 ही दे दो। कुछ को हटा दिए और कुछ की सैलरियां कम कर दी। नहीं भर्ती तो है ही नहीं। तो नौजवानों से यह है कि आपको अपने खेत में ही नौकरी तलाश करनी पड़ेगी, वहां से ही अपना व्यापार तैयार करना पड़ेगा। आपको अपने खेत में ध्यान देना पड़ेगा, और वो जब होगा जब आपका खेत बचेगा। अगली नजर तो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो आपका खेत लेगी। जैसे ब्राजील में है, ब्राजील जो देश है वो हिंदुस्तान से बड़ा है। ब्राजील करीब 24 करोड़ की वहां की जनसंख्या है, जितनी उत्तर प्रदेश की, और 280 आदमी के पास में वहां की 80% प्रॉपर्टी है। जितना बड़ा राजस्थान, 4 आदमियों के पास में इतनी जमीन है। तो वही कंपनियां हैं ये जो यहां पे भी आएगी। इनके कोई लिमिट नहीं कि कंपनी के नाम कितनी जमीन आप ले सकते हो। वॉलमार्ट में जैसी कंपनियां आ रही हैं, जिसके पास में कई कई हजार पानी के जहाज हैं, वो एक देश के अनाज को दूसरे देश में फेंकने को उनको 15 से 20 दिन लगेंगे। महंगाई का क्या हाल होगा? वो जो भूमिहीन किसान है, जिसको आटा बाजार से लेना है, उसकी कीमत उसको पता होगी। मैं 15 दिन पहले का बाजरे का, आटे का भाव बता देता हूं आपको। 20 दिन पहला यहां पे आप बाजरा 11 से 13 रुपए किलो बेचते हो। वहां पे जब हमको मन करा कि बाजरे की रोटी खानी है, तो 65 रुपया किलो बाजरे का आटा मंगवाया हमने। ये होगा आपके साथ में। करते हो जो घी उत्पादन करते हो, वो 2,500 हजार रुपए किलो तक दिल्ली में बिकता है। ये नहीं आपको पता। अगर किसी ने दुकान वहां पर कर ली तो 2,500 रुपए किलो तक भी यहाँ के घी की कीमत है। वहां पे आपको अपनी मार्केट अपनी बनानी पड़ेगी, आपको आंदोलन करने पड़ेंगे, आपको गांव गांव कमेटियां बनानी पड़ेगी। यह आंदोलन जब सक्सेसफुल होगा, जितने भी हमारे किसान हैं, जितने भी हमारी महिलाएं हैं, जिस भागीदारी के साथ में ये आंदोलन में हिस्से ले रहे हैं, जितनी भी राजस्थान में मीटिंगें हुई हैं, बहुत बड़ी संख्या में आप लोग आ रहे हैं। आपको रुख दिल्ली का करना पड़ेगा। ज्यादा वोट दे रखी है हम लोगों ने उनको, ताकतवर हो रही है दिल्ली, उसको हिलाना पड़ेगा। और हम लोग जाएंगे पूरे देश भर में। युद्धवीर सिंह ने आपको बताया कि जहां जहां के प्रोग्राम है, अगर एमएसपी पे कानून बनेगा तो पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। हम एमएसपी के संबंध में पूरे देश के किसानों को जागरूक करेंगे। यूनियन 288 धारा 7 लगाती है वहां पे।
आपके ट्रैक्टर यहां पर रोक दिए, आपकी पार्किंग 2-2 किलोमीटर दूर है। जब तक आप बैरिकेडिंग तोड़ के आगे नहीं बढ़ोगे, आप दिल्ली तक आंदोलन कर ही नहीं सकते। अगर वहां पे पता चल जाए कि शहर में बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के नाम से तो 4 गुनी ताकत किसान के उसमें आनी चाहिए। बैरिकेडिंग तोड़ना ही तो आंदोलन का हिस्सा है। मतलब यहां पे आपको बैरिकेडिंग लगा दे, पूरे उसमें बैरिकेडिंग लग रही, पूरे शहर की तरफ बैरिकेडिंग लग रही, और किसान ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से वही पार्किंग करती, 2-2 किलोमीटर दूर पार्किंग करती। अरे आंदोलन का मतलब यह है कि ग्राउंड बहुत बड़ा है, भीड़ का मतलब है ना, कुछ इंगे खड़ी होती, कुछ उंगा खड़ी होती, कुछ सड़क पर खड़ी होती, कुछ रास्ते जाम होते, मतलब कानून से आंदोलन चलते हैं। वकील हो क्या आप लोग भाई? अगला जो आंदोलन होगा बैरिकेडिंग नहीं होनी चाहिए कहीं। ये बैरिकेडिंग तोड़ने सीख लो। अगर वहां पे यूपी में या कहीं होने ये कह दे प्रशासन के घोषणा देंगे बैरिकेडिंग लगा दी, तो 5 गुनी भीड़ बढ़ती है। और बहुत तो ऐसे हैं कि बैरिकेडिंग तोड़ने के ही मास्टर है। कोई दिल्ली में जान देता, रामायण पढ़ के दिल्ली की कोई बैरिकेडिंग हटा देता? आपने टीवी में तो देखा होगा। और ट्रैक्टर तो किसान का टैंक है भाई। ये आंदोलन गाड़ियों से नहीं होते। अपना ट्रैक्टर, उसके ऊपर छत बंदो, 20 आदमी बैठ के हो, एक गांव, एक ट्रैक्टर, 15 आदमी और 10 दिन। ये फार्मूला है संगठन का। एक ट्रैक्टर, 10 दिन, 15 आदमी, फिर दूसरे पे आ जाओ, उसकी झोंपड़ी बनाओ, उनका राशन पानी दे दो 15 आदमी का, वे चेंज हो जा, फिर दूसरे कर दो। अपना गांव का चंदा गांव में रखो। चंदा मास्टर बहुत आ सकते हैं। गांव का धन गांव में, बाहर वाले को मत देना। कभी ये सोचोगे पैसे दे दिए, मेरी लड़ाई लग जाए, मेरी धोख मंदिर में जा रहा, 10 रुपए तू वहां ले जा और मेरी धोख भी मारता है ना। अपने गांव की धोख अपने आप मारो, जब भी सफल होंगे। अरे यहां तो है बहुत मजबूत लोग हमारे हैं, आप इनके साथ में आप वो करो, जब भी ये किसान बच सकता है। अपने जो नौजवान साथी हैं, यहां तो देखा युद्धवीर सिंह ने बताया कि जब 15 साल पहला है तो 500 फुट पर पानी था, अब 1000 पर जा लिया। जब भी देख रहे कि कोई घास का पत्ता भी नहीं यहाँ पे, कैसे लोग जिंदा है। और उसके बाद में सरकार मारने लग रही है, तो आपको लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। अपनी जिन जिन लोगों के पास में भी जो फसल कुछ होगी, अपना आ जाना दिल्ली की तरफ को। कोई पुलिस प्रशासन रोके तो उसको एक ही सवाल कहना कि प्रधानमंत्री ने योजना बना रखी, हम इसको बेचने जा रहे हैं, एमएसपी पे जहां बिक जाएगा वहीं बेच देंगे। याद रखना, हमको जो भारत सरकार ने एमएसपी तय करी है, हम इसको वहां बेचेंगे। कोई भी भाग आपको रोक कर रुका, भाई एमएसपी है आप खरीद लो, या हमको दिल्ली जाने दो। दिल्ली की मंडी का पता चल गया। मंडी कहां है? मंडी है पार्लियामेंट में। ये मजाक मत मानना आप। बिका है उत्तर प्रदेश में बाराबंकी एक जिला है, वहां पे धान की खरीद नहीं हो रही थी। हमने कहा भाई धान की खरीद नहीं हो रही, सबसे बढ़िया है डीसी का ऑफिस। डीएम बोलते हैं, डीसी बोलते हैं, डीएम कलेक्टर का ऑफिस सबसे बढ़िया है। वहां पर चले जाएंगे, वहां पर खरीद हो जाएगी। 300 ट्रैक्टर ट्रॉली वहां पर लेकर गए, क्रय केंद्र लगा और पूरे रेट में खरीद हुई। मुजफ्फरनगर में शुगर फैक्ट्री नहीं चली थी, वो गन्ने की एक बेल्ट है, वहां का भी एक किस्सा बता दो। वहां डेट हम अपने आप देते हैं शुगर फैक्ट्री के, इस दिन शुगर फैक्ट्री चलेगी।
वे लेट कर दे कभी कभी। हमने पिछला डाटा उठाया, रेट डिक्लेयर कर दिया और हमने कहा कि नई शुगर फैक्ट्री चलेगी तो किसान डीएम के यहां पे गन्ना लेकर आ जाना भाई, अपना डीएम के ऑफिस में, कलेक्टर के वहां। तो किसान अपना गन्ने की छुलाई करे, ट्रॉली भर कर ले आए तो वहां पर तुला, तो आपका भाई तुल जाएगा ना आपका। प्रधानमंत्री ने घोषणा कर रखी, संसद में रेट तय हुए, वही एमएसपी तय हुआ है। आप अपना आ जाना, दिल्ली का आंदोलन भी हो जाएगा, आपको भाव भी मिल जाएगा और पता भी चल जाएगा। ये कान खोल कर सुन लो, दिल्ली यहां के एलआई और इंटेलिजेंस के लोग भी होंगे। लाल किले पे हमने नहीं कहा कि लाल किले पर जाएंगे, लाल किले पे हमारे लोगों को धोखे से ले जाया गया। जो रास्ते हमको दिए उन रास्तों पे दिल्ली की सरकार ने बैरिकेडिंग करी गई। हमारे लोगों को दिल्ली की सड़कों का जो चक्रव्यूह था उसमें फंसाया गया। 3.5 लाख ट्रैक्टर थे और 25 लाख आदमी थे दिल्ली में। हमने कुछ नहीं करा वहां पे। ये झूठ कहते हैं। अगर जाएंगे, जिस दिन संयुक्त मोर्चा घोषणा करेगा उस दिन पार्लियामेंट में जाएंगे, पार्लियामेंट में, और अपना अनाज जरूर लगा देना आप लोग, क्योंकि ये कहते हैं कि हमने एमएसपी थी है और रहेगी। 10 दिन में आपकी फसलें आ जाएंगी, आप कह देना कि एमएसपी थी है रहेगी, हमारा धान ये तुलवाओ, हमारा बाजरा, हमारा गेहूं तुलवाओ, हमारा चने तुलवाओ, तो उनकी घोषणाओं का पता भी आपको चल जाएगा। ये कुछ नहीं करने वाले, ये लुटेरे हैं, देश को लूटने आए हैं। ये भगाने पड़ेंगे, देश में हल क्रांति करनी पड़ेगी। जो भी औजार खेत में इस्तेमाल होते हैं उनको लेके एक बार दिखाना पड़ेगा उनको, ये भी दिखाने पड़ेंगे। ये जो सिंगे वाले हैं ना, ये दिखाने पड़ेंगे। ये इनका नाम नहीं लेता अभी, नहीं तो फिर ये कहेंगे जी आपने कह दिया। जो हमारे कर्मचारी हैं उनकी पेंशन नहीं उनको मिलती, लेकिन जो एमपी एमएलए हैं उनको पेंशन है, 3-3 4-4 पेंशन उनकी है। जब आपके पास आवे तो जरूर पूछ लेना कि कर्मचारियों को और हमारे जो नौजवान हैं उनको पेंशन नहीं है, आप अपनी पेंशन छोड़ दोगे क्या? गैस सिलेंडर पर जैसे प्रधानमंत्री ने घोषणा करी कि अपनी सब्सिडी छोड़ दें, एक घोषणा यह भी करें कि जो एमपी एमएलए हैं जिनको छोड़नी है वो अपनी पेंशन छोड़ दें। जो हमारे पुलिस फोर्सेस के जो लोग हैं, ये सारे किसान के बच्चे हैं आपके, इनका अगर आप क्वार्टर देखोगे तो 800 फुट में क्वार्टर बना हुआ है। अगर इनके माँ बाप या रिश्तेदार आ जाएं तो उनको शर्म लगती है। हमने एक सरकार को ऑफर दिया, एक पूरा ड्राफ्ट बना कर दिया, जब तक पानी दे बना के 1500 स्क्वायर फीट से नीचे किसी भी कर्मचारी का क्वार्टर ना हो। अगर उसके बच्चे वहां पे हैं, उससे आप ड्यूटी राजस्थान के किसी भी बॉर्डर पर करवा लेना, उसको रहने का साधन अगर ठीक मिल जाएगा वो ड्यूटी देता रहेगा, कभी मना नहीं करेगा। उसके माँ बाप, उसके रिश्तेदार वहां पे आ जाए, वो रुक सकते हैं उसके साथ में। आपको क्वार्टर का साइज बढ़ाना पड़ेगा। इनकी कोई लड़ाई नहीं लड़ता, इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, ये किसान संगठन लड़ेगा, क्योंकि हमें पता है इनके दर्द का। मैंने 7 साल पुलिस की नौकरी करी है, मैं सिपाही था, पुलिस की नौकरी करी, दिल्ली पुलिस की। हम मिलिट्री में जाना चाहते थे, कमांडो की ट्रेनिंग करना चाहते थे, मिलिट्री में नहीं जा पाया, पुलिस की ट्रेनिंग करी, सारा दुख दर्द जानता हूं। इनकी लड़ाई हम लड़ेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। पूरे देश के पुलिस फोर्स की लड़ाई लड़ेंगे, पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ी जाएगी। वो जो दुकानदार है, जो गांव में बैठा हुआ है, जो 100 परिवार को उधार सामान देता है, जो छोटा दुकानदार है, वो शहर के नुक्कड़ में बैठा हुआ है, उसकी भी लड़ाई लड़ जाएगी। एक शहर में 2 मॉल खुलेंगे, पूरा दुकानदार तबाह होगा, बर्बाद होगा।
जो छोटा स्मॉल इंडस्ट्रीज वाला है वो भी बर्बाद होगा। जब कंपनी आ जाएगी तो जो यहाँ पे जो बना रहा था ना चिना सिरवे, ये सारी इंडस्ट्रीज बंद होगी हमारी। ये उनकी भी लड़ाई है, ये सब की लड़ाई लड़ जाएगी। महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, ये उसकी भी लड़ाई लड़ जाएगी। डीजल के रेट बढ़ेंगे तो जो गांव में लोग बैठे हुए हैं उसको भाड़ा बढ़ेगा, उसका किराया बढ़ेगा, उसकी मार उस पर भी झेलनी पड़ेगी, जिसके पास में ट्रैक्टर नहीं है या जिसके पास में साइकिल भी नहीं है। ये पूरे देश का जन आंदोलन है, पूरे देश में जाएंगे। 40 लोग की जो कमेटी है उस पर पूरे देश ने विश्वास करा है। हमने बार बार कहा है कि हमारे पंच भी वही रहेंगे और हमारा मंच भी वही रहेगा। आप इन पे विश्वास करना, सब पे। आप लोग यहां पे आए, आप लोगों का धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत।